हमें रात सोने से पहले ऐसे कौन से काम अपने कंप्लीट करने चाहिए कि जब हम सुबह उठें तो हमें हमारे कामों में आसानी भी हो, कोई मसला भी पैदा ना हो और हम परेशान भी ना हो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, आज का जो मेरा ब्लॉग है ना, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हमें रात सोने से पहले ऐसे कौन से अपने काम कंप्लीट करके सोने चाहिए कि नेक्स्ट जो मॉर्निंग हो ना, उसमें हमारे लिए आसानी ही आसानी हो, कि हम अपना हर काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकें और वक्त पे कर सकें। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी अपनी मॉर्निंग रूटीन भी दिखा रही हूँ। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो ये कि ना, आपको पता है कि लोड शेडिंग होती है। आजकल तो वैसे लोड शेडिंग नहीं हो रही। जब लोड शेडिंग नहीं ना हो रही होती तो अब हमारे मोहल्ले गलियों के ना ट्रांसफार्मरों को कोई मसला पैदा होता है, वो उड़ जाते हैं खैर से। तो कोशिश करें, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, जिनके घर के मर्द, जाहिर सी बात है सबके मर्द किसी ना किसी जॉब में तो जाते ही हैं ना। आप भी जाते हो या नहीं जाते हो, सबके कपड़े प्रेस होने चाहिए। कोशिश करें कि कपड़े भी वक्त पे धो लें, ढेर मत लगाएं कि एक ना कोई पूरे वीक के ना कपड़े जमा करते जाएं। यहाँ पे मेरे मुर्गे की अजानों को ज़रा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि इसे भी ना इसी टाइम ये अजानें देने का ख्याल आता है जिस टाइम मैंने वॉइस ओवर करनी होती है। तो कोशिश करें कि पहली बात है, कपड़ों का इतना ढेर ना करें। जितने ज़्यादा कपड़े होंगे ना, यकीन माने कपड़े धोते वक्त भी उतना ही आपको टाइम लगेगा, आप उतने ही थकोगे। नंबर 2, जब आपको पता है कि आपके घर के बच्चे जा रहे हैं, बड़े जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो सबके कपड़े रात को प्रेस होने चाहिए। बल्कि एक एक नहीं, दो दो तीन तीन सूट प्रेस होने चाहिए, ताकि आपको सुबह उठ के ये प्रॉब्लम ना हो कि मैंने अपने बच्चे के यूनिफॉर्म प्रेस करने हैं, या फिर मैंने अपने बंदे के कपड़े प्रेस करने हैं, या मैंने अपने कपड़े प्रेस करने हैं। अच्छा, जो हमारी होम मेकर्स हैं वो कहीं बाहर नहीं ना जाती, पर उनके भी 2 से 3 सूट प्रेस घर में लटकने चाहिए, हैंग होने चाहिए, ताकि अगर ज़रूरत के वक्त आपको कहीं अचानक जाना पड़े तो आपका सूट तो प्रेस हो ना। आपको ये तो मसला ना हो कि हाय बिजली नहीं है, अब मैं बिजली का वेट करूँगी तो फिर ही मेरा सूट प्रेस होगा और मैं फिर ही जाऊँगी। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखें। और जो बच्चों की माएँ हैं ना, उनके लिए स्पेशल टिप है कि रात सोने से पहले ना अपने बच्चों की सारी चीज़ें देख के सोया करें कि उनकी यूनिफॉर्म कंप्लीट है, प्रेस है, उनके जो शूज़ हैं वो पॉलिश हुए हुए हैं। बच्चों के बैग चेक करें, उनमें कापियाँ पूरी हैं, बुक्स पूरी हैं, डायरी है, पेंसिल, शॉपरन, जो मतलब सब कुछ जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें वो सारी की सारी मौजूद हैं। क्योंकि मैंने कुछ अरसे जॉब की है एज अ टीचर, मैंने देखा था जिन बेचारी माओं को ना सुबह के टाइम फुर्सत नहीं ना मिलती थी ये बच्चों का नाश्ता वाश्ता कंप्लीट करवाने के लिए, तो उनके और वो बैग चेक करने में उनको नहीं टाइम मिलता था, तो उनके बच्चों के कोई ना कोई बुक, कोई ना कोई कॉपी मिस होती थी। तो कोशिश करें कि सुबह के टाइम वाकई टाइम नहीं होता, आप नाश्ता बना के दोगे बच्चों को, लंच बॉक्स बना के दोगे, हज़ारों काम होते हैं। ये जो वाला काम होता है ना कि बच्चों के बैग चेक करना कि उनके बैग्स में बुक्स सारी हैं, कॉपियाँ सारी हैं, कोई चीज़ कमी तो नहीं, कोई पेंसिल, शॉर्पनर, रेज़र, रबड़, कोई स्केल वगैरह कम तो नहीं है। बच्चे की डायरी चेक करें, उसमें क्या क्या लिखा हुआ कि बच्चे के पास क्या क्या कुछ होना चाहिए, है कि नहीं। ये सारी आप चीज़ें रात को बच्चे का बैग रेडी करके सोएं, ताकि आपको सुबह बच्चे के बैग की कोई टेंशन ना हो कि मेरा बच्चा कोई चीज़ छोड़ के तो नहीं घर जा रहा, घर कोई छोड़ के तो नहीं जा रहा। और जो मेरी बहनें जॉब करती हैं वो ये काम करें कि वो अपना हैंडबैग चेक करें कि आपके जो आपने अगले दिन आपके पास चीज़ें होनी चाहिए, ज़रूरत की हर चीज़ आपके हैंडबैग में मौजूद है कि नहीं है, वो भी अपना सूट प्रेस करके रखें। सुबह के टाइम कोई भरोसा नहीं होता, अगर लोड शेडिंग नहीं ना हो रही, इग्नोर माई मुर्गा नहीं हो रही ना, बिजली वैसे भी चले जाती है, ट्रांसफार्मर उड़ जाते हैं, मोहल्लों के चोरी हो जाते हैं अचानक। तो कभी भी सुबह पे कोई काम ना छोड़े। ये जब आपके कपड़े प्रेस होंगे, आपका बैग रेडी होगा, आपके बच्चों के बैग रेडी होंगे, तो आपकी सुबह टेंशन फ्री होती है। अच्छा जी, तीसरी बात ये कि कोशिश करें जो आपने सुबह मॉर्निंग टाइम चीज़ें बनानी है ना,
बहुत सी चीज़ें अगर आसानी से रात के टाइम बन सकती है ना, बना के रख दें कि आपको लगता है कि आपका टाइम बहुत लगता है और आप अकेले हो करने वाले। जैसे कि बहुत से घरों में सुबह के टाइम आमलेट खाया जाता है। आमलेट में प्याज, टमाटर, हरा धनिया, मिर्चें सब डलती हैं। आप ये भी काट के फ्रीज़ करके रख दें कि आप जस्ट सब्ज़ी निकालें, आमलेट फेंटें और बना लें। आपका इसमें भी टाइम वेस्ट ना हो। नंबर 2, और सबसे बड़ी चीज़ कि रात सोने से पहले ना अपने जो डब्बे शब्बे होते हैं जिनमें आपने चीनी, पत्ती, ये जो चीज़ें आपने यूज़ करनी होती हैं, चेक कर लिया कोई मसाले वाला खाली डब्बी तो नहीं, कि एन जब आप काम कर रहे हो आपको अचानक पता चले जी चाय की पत्ती में तो पत्ती ही नहीं है, चाय की पत्ती के डब्बे में पत्ती ही नहीं है। तो जब वो काम छोड़ के आपको उस पत्ती को भरना पड़ता है उस डब्बे को, उसमें भी बड़ा टाइम वेस्ट होता है। और रात को सोने से पहले अपने किचन के सारे बर्तन वॉश करके धोएं, सुबह के लिए कुछ भी ना छोड़ें। और वैसे भी होता हमारे बड़ों का है कि बर्तन शर्तन रात के टाइम सारे धुले ही होने चाहिए, तो इसलिए अपने सारे बर्तन शर्तन धो के सोया करें। किचन नीट एंड क्लीन छोड़ा करें। और सबसे बड़ी बात, गर्मियों का मौसम है, पानी की बोतलें बड़ी खाली रात के टाइम पड़ी नज़र आ रही होती है, उन्हें भर के फ्रीज़र में रख दिया करें। अगर वैसे भी सारी रात फ्रीज़र में चलना तो होता ही है, ताकि आपकी पानी की बोतलें तो ठंडी हो ना सुबह के टाइम। और बहुत से हमारे जो देसी फैमिलीज़ हैं उनके सुबह के टाइम या तो सादी रोटी खाते हैं या पराठा खाते हैं। तो रात के में आटा गूंद के सोएं, यकीन करें बड़ी आसानी होती है। जब आपका आटा गूंदा होता है ना, समझो आपका आधा ब्रेकफास्ट ना रेडी होता है। ठीक है, तो आटा गूंद के सोया करें। और दूसरी बात ये कि अपने किचन को नीट एंड क्लीन किया करें। और जो पोने शोने जो कपड़े शपड़े हम किचन में यूज़ करते हैं, पोने तो वो होते हैं ना जो हम जिनमें हम अपनी रोटी, रुमाल वगैरह, जैसे दूसरे लोग हमारे घर में पोना भी कहते हैं, रुमाल भी कहते हैं, आपके घर में क्या कहते हैं वो बताइएगा, जिसमें हम रोटियां अपने या पराठे लपेट के रखते हैं, उनको हर दूसरे तीसरे दिन वॉश कर लिया करें। अभी मैंने वॉश करने का तरीका तो नहीं बताया क्योंकि वीडियो ज़रा लंबी हो जानी थी, पर मैं आपको ज़रा ज़ुबानी बता देती हूँ कि मैं ना गर्म पानी में सिरका, नमक और सर्फ़ डाल के ना उसमें ना ये जो रुमाल वगैरह होते हैं डिप करके रख देती हूँ 2-3 घंटे के लिए। और फिर उसके बाद आराम से वॉश कर लेती हूँ। बड़े निखरे निखरे ना यकीन करें आपके ना ये जो रुमाल होते हैं ना साफ़ हो जाते हैं। पर ये हर दूसरे तीसरे दिन कर लिया करें। उसके बाद सोने से पहले अपने किचन को लाजमी साफ़ करके सोया करें। गर्मियों का मौसम है, ये जो मौसम होता है ना चुनटियों का, काकरोचों का बड़ा फेवरेट मौसम होता है। जब आप अपने किचन में ज़रा सी भी ना फैलाव छोड़ के जाते हो ना, उनकी मोजें लग जाती, वो आ जाते हैं, चुनटियाँ आ जाती हैं और बंदा परेशान हो जाता है कि, और अच्छा भी नहीं लगता, उलझन भी होती है, अच्छा भी नहीं लगता। इसे रात के टाइम अपना सारा किचन नीट एंड क्लीन करके जाया करें। कोई भी चीज़ ना अगर कोई चीज़ वॉश करने वाली उसे वॉश करें, कोई चीज़ साफ़ करने वाली उसे साफ़ करें। यकीन करें जब सुबह आप उठते हो ना, आपका किचन नीट और क्लीन होता है ना, उसमें जब आप काम करते हो ना, बंदा एक बड़ा हैप्पी होके और बड़े फ्रेश मूड में वो काम करता है, यकीन करें। और इस बात पे भी यकीन करें, मेरी सारी वॉइस ओवर में ना मेरे मुर्गे ने रज के अजानें दी हैं। और यकीन करें जब ये मैं वॉइस ओवर बंद कर दूंगी ना, तब उसने अजानें भी देना बंद कर देनी। पता नहीं उसको मेरे साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो कोशिश किया करें कि किचन को नीट एंड क्लीन करके सोया करें। अगर आप डेली आप अपना किचन नीट एंड क्लीन करके सोते हो ना, तो आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और मेहनत भी नहीं लगती। तो मेरे आज के ब्लॉग को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जान जाए खुश रहे, आबाद रहे। अल्लाह हाफिज़।